हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंडियाना 11 टैरो में आपका स्वागत है। ये मेरी हिंदी की फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो है पिक अ कार्ड, क्या आप करोड़पति बनेंगे। तो ये तीन चॉइसेस हैं आपको। फर्स्ट चॉइस ब्लू पेन, सेकंड चॉइस इज द ग्रीन पेन एंड ये है मल्टी कलर मिरर लगे हुए बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेन है। सभी पेन की अपनी अहमियत है, सो आप चूज करें। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे जो लिंक के नीचे, आप चेक कर लें ताकि आप अपने पाइल को डायरेक्टली चूज करें। मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाते आई हूँ पिछले 2 महीनों से और अब क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दोस्त और परिवार हैं जो चाहते हैं मैं हिंदी में बनाऊं और हिंदी हमारी भाषा है, तो आज का पहले वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज में होती है कुछ इश्यूज तो प्लीज़ इग्नोर करें और स्टार्ट करते हैं हम। सो पाइल 1 अगेन ब्लू पेन, पाइल 2 ग्रीन एंड पाइल 3 मल्टी कलर्ड ब्राउन है ज़्यादा और मिरर लगे हुए। सो अब हम पाइल 1 शुरू करते हैं। क्या आप करोड़पति बनेंगे। तो मैं टैरो कार्ड्स पहले पुल करती हूँ जो कार्ड्स हैं। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स पाइल 1, क्या पाइल 1 करोड़पति बनेंगे और वो कैसे बनेंगे, उनका धन कहाँ से आएगा, तो ये हमें पता चलेगा। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड 9 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छे। 5 of swords, oh great, king of pentacles। सो ये है कार्ड्स और अब हम थोड़ा सा उसमें से कुछ गाइडेंस कार्ड्स हैं आपके लिए, एंजल गाइडेंस, जो आप अगर कैसे बने या कैसे बनेंगे ये जो आपको गाइड करेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं एंजल कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड चीयर अप, सेकंड कार्ड डव, कंपटीशन, मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेट, सेलिब्रेशन। वाओ, पाइल 1 इट लुक्स ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त स्प्रेड है और मैं आंसर आपको कर रही हूँ क्या आप करोड़पति बनेंगे। तो मैं आपके कार्ड्स देख करके बोल रही हूँ बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए अब कार्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है जो स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आपको ये जो कार्ड है, कुछ तो आप में से ऑलरेडी करोड़पति हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ। इससे ज़्यादा पैसे जो इनको पता है, ही इज़ द मास्टर ऑफ मेकिंग मनी। तो मनी कैसे बनाना है, तो ये सबके ही इज़ द किंग। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी जर्नी की हैं। देखिए आप स्ट्रेंथ का, यहाँ से आप बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते हैं। तो करोड़ क्या, आप करोड़ से भी ज़्यादा बनाएंगे अगर आप ये जर्नी फॉलो करते हैं, ये सजेशंस के साथ चलते हैं आप। तो ये स्ट्रेंथ कार्ड, आपको काइंड होना है, कंपैशन होना है, कंपैशनेट होना है। लॉजिकली कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है। आपको हाइपर सेंसिटिव नहीं होना है, लॉजिकल होना है। और स्ट्रेंथ, कब कि मैं कोई भी परिस्थिति से, किसी भी तरह की परिस्थिति से निकल बाहर आऊँगा, वो आपको होनी चाहिए आप में। वो जो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ,
और मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल को अपने को रिस्ट्रेन करना है एंगर से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए ही हानिकारक होती हैं। तो यूज़ योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे लायन को एक मेडन ने जो उनका ख्याल रखती है टेम कर लिया है अपना, इनको कैसे वो एकदम प्यार से चला। तो कुछ काइंड कंपैशन से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। तो दिस इज़ योर, ये है आपका स्प्रेड में सबसे पहली चीज़ आपको कि आप एंगर को रिस्ट्रेंट करिए, फिजिकल पावर्स को रिस्ट्रेन करके दिमाग, लॉजिकल सोच, जो प्रैक्टिकल सोच होती है, और काइंडनेस और कंपैशन के साथ आप करिए। नेक्स्ट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपके जर्नी में आपको हर चीज़ एकदम फ्लो के साथ ना मिले, कि एकदम बहाव सही चली और रास्ते में रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। पहले भी आपने बहुत सारा आपको वुंड्स आए हैं, आपने धोखे खाए हैं, आपको चीटिंग हुई है, आपको बैकस्टैबिंग हुई है। तो ये जो एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये पहले और अभी, लेकिन आप गार्डेड हैं। तो आप अपने आप को गार्ड करिए। किस चीज़ से? निगेटिव थॉट से, वो जो एंगर से। दैट इज़ व्हाट, यही बता रही है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि आपको एंगर, फिजिकल जो आप मत करिए। आपको गार्ड निगेटिव थॉट से रहनी है। एंड आपको फिर अपना ब्रेन, जो लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करना है, इंट्यूशन को यूज़ करना है, और हर निगेटिविटी से गार्डेड रहिए। हर चीज़ में कंपैशन लाइए, चीज़ें अपने आप ही आगे बढ़ती जाएंगी। जो करोड़पति हैं वो और आगे उनको 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्वाइन करेंगे। जो जिनके पास अभी नहीं है ये जर्नी में, वो भी आगे चल के उनको आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड का आना मतलब कि आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। बिल्कुल सही, यही है। एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग। आप अगर ये दोनों चीज़ें करते हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में आप इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुशियाँ आएंगी, ग्रो करेंगी। तब जब आप पूरी तरह इमोशनल और फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन जब दोनों साथ आती है, प्रोफेशन में या तो आप जॉब से आपको मिल रही है ये पैसे, या फिर आपको बिजनेस से। जहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल्स की है बात, तो यूजुअली रियल एस्टेट्स होते हैं, बाइंग, सेलिंग, लीज एग्रीमेंट, बैंकर्स हो सकते हैं, और ये बॉन्ड, शेयर, जो शेयर मार्केट, स्टॉक, डिविडेंड्स, ये सब से पैसे यूजुअली आते हैं। और यहाँ पे आपको कोई, देखिए, ऐसा कार्ड नहीं मिला है जो कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, रास्ते में बाधक है कोई चीज़ की। तो बिल्कुल किंग ऑफ कप्स, इमोशनली आपकी जर्नी सेटिस्फाइंग रहेगी अगर आप गार्डेड रहते हैं निगेटिविटी से, और प्यार भरा और बहुत ही हैप्पी सिचुएशन से आप खुशनुमा एकदम आपकी ज़िंदगी जाएगी। तो ये एस ऑफ कप्स, आप जिस चीज़ में पैसा डालेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, वो ग्रो करेगी, वो ओवरफ्लो होगी। तो ये एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या है कि आपको, ये मैं इस कार्ड से ये समझती हूँ कि अनवांटेड इसमें जो कोई फसाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में नहीं घुसना है आपको। आप अपने आप को उससे भी गार्डेड रखिए। जहाँ आपकी नहीं भी जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ आप मत जाइए। लेकिन कुछ सिचुएशंस, अगर आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, आपके साथ कोई चीटिंग कर रही है, तो दैट टाइम आपको चाहिए कि आप कन्फ्रंट करके पता लगाएं कि कौन है, या उसकी सच्चाई पता करें। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़िंदगी में आगे लेसन्स मिलेंगे कि और किनके साथ काम करनी है, किनके साथ नहीं करनी है, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप बिल्कुल, अगर ज़रूरत नहीं है कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना जाएं, अगर है
तो आप अगर आपके साथ डायरेक्टली हो रहा है तो बिल्कुल आप सच्चाई पता करें। दिस इज़ व्हाट ये कार्ड बता रही है। तो दिस इज़ व्हाट, और अगर आप ये सब किंग करते हैं तो ये कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता। आपकी जर्नी जब ये जाके आप जहाँ अपने आप को देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपके पास कितना वेल्थ है, आपको पता है कि कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, कैसे बढ़ाना है। आप फार्मिंग लैंड या फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो मैंने बताया कि रियल एस्टेट, ये सबसे प्लस जो भी, इवन इफ इट इज़ अदर प्रोफेशन, कुछ और प्रोफेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पैसे इनमें लगाते हैं, इनके रिलेटेड जो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, आपको पैसे रियल एस्टेट में लगाने चाहिए। आपको शेयर मार्केट्स अगर, लेकिन बिल्कुल लगाइए सारी इंफॉर्मेशन पता करके, मतलब जहाँ रिस्क, हाई रिस्क है, ये क्विक मनी के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जहाँ सारी जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है। क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट बोली, आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे पैसे, जब लगाने की सही समय होगी, लंबे टाइम के लिए होगी, और सारा जानकारी पता करके आप रियल एस्टेट में करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको रिटर्न वो बनाएगा आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो करोड़पति को तो भैया आपको बनना ही बनना है इसमें, पाइल 1, सो नो डाउट अबाउट इट। अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड, चीयर अप, खुश होइए, कोई नहीं रोक सकता आपको। दैट इज व्हाट द एंजल गाइडेंस, एंजल आपको बोल रही है कि एकदम चीयर अप होइए, बी हैप्पी। जितना आप खुश होते हो, जितना आप अपने आप को सेल्फ केयर करते हो, आप मुस्कुराते हो, उससे क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, जो वाइब्रेशंस रिलीज होती है, वो हमको हायर पोटेंशियल के तरफ ले जाती है। हम चीज़ें आसानी से हो जाते हैं, हम निगेटिविटी से दूर जाते हैं। तो आपको देखिए, ये चीयर अप कार्ड के बाद जस्ट मिला है कि टेक अ डव का कार्ड, टेक अ लीप ऑफ फेथ, भरोसा रखिए खुद पे, बिल्कुल आप अपने पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, जिनको मानते हैं आप उन पे रखिए। और अगर आपको इंट्यूटिव लग रहा है कि ये मेरे लिए काम करने वाली है, तो बिल्कुल आप वो जैसे बिजनेस में, या मुझे ये जॉब में जानी चाहिए, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ लीजिए आप एंजल्स आपके साथ हैं। कंपटीशन, जॉब, जो लोग जॉब में हैं या कोई भी फील्ड में है, कंपटीशन हर जगह है। तो आपको हर कंपटीशन के लिए अपने आप को यस और बोल्ड रहना है, तैयारी के साथ रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको फील्ड में हो सकती हैं, कि आपको compete करने वाला कोई हो। तो कंपटीशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, हर समय हम compete करते हैं, नहीं तो हम खुद से compete करते हैं, खुद को बेटर करने की। तो दिस कार्ड ऑल्सो कि आप अगर कंपटीशन करते हैं, आज कुछ पैसे हुए, कल वो बढ़ेंगे, तो दैट इज द वे दैट कि आपने अगर सपोज 1 करोड़ रुपए आपने बनाए, तो आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। और तो दैट इज ये इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने बेटर के लिए हमेशा compete करते रहिए। मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे चलिए, कंपटीशन है और आगे बढ़ते रहिए। दैट्स व्हाट, ये कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री जाते हैं। देखिए, कंपटीशन एंड मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते रहना है अपने आप। और फिर आप क्या मिलता है आपको, सेलिब्रेशन। तो आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में डेफिनेटली पैसा है, काफ़ी पैसा है। आप बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, और आप मूव फॉरवर्ड करते रहिए। कोई नहीं रोक सकता आपको करोड़पति बनने से। पाइल 1। सो ये है आपकी रीडिंग्स पाइल 1, एंड होपफुली आप सब करोड़पति बनेंगे। बीइंग अ जनरल रीडिंग 100% ये रेजोनेट करेगी कि नहीं, क्योंकि बट डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू, बहुत सारे के साथ ये रेजोनेट करनी चाहिए। और ये सारे जो जितने इसमें जो ये जर्नी जो आपको फॉलो करनी है, ये जो गाइडेंस है, आप इनको फॉलो करिए। एंड
करोड़पति बनिए। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल इंडियाना 11 टैरो। मैं हर वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे अपलोड करूँगी, चाहे मासिक राशिफल हो एंड वीकली राशिफल है जो करियर, मनी, बिजनेस, और जो जितने वीडियोस में डालूंगी वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में आएंगे अब से। सो थैंक यू पाइल 1 फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, अपना समय देने के लिए और ये वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर, स्टे सेफ। नाउ पाइल 2, गिव मी अ सेकेंड। Pile 2, green pen. So let's see. Hello Pile 2, welcome to Indiana 11 Tarot. देखते हैं आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं। Pile 2 चूज करने वाले। फर्स्ट कार्ड, द डेविल। सेकेंड कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हम थोड़ा सा और शफल करते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स। सो पाइल 2, ये तो हुई आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स करोड़पति की, जो आपकी मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप सबकी जो स्टोरी है, जर्नी, कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे एंड कैसे आपको मतलब करोड़पति तक आपका रास्ता जाने का। पहला कार्ड ये है हमारे एंजल गाइड का कार्ड। पहला कार्ड डॉल्फिन, पोटेंशियल। तो ये एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं जो कि आपको क्या करना है, गाइड करते हैं ताकि आप अपना जो लाइफ है, अपने लाइफ को स्मूथली ले जा सके, आप जो ड्रीम करते हैं वो आपका पूरा हो। तो इस तरह से सेलिब्रेशन, सो गुड वन। पिकॉक, कन्फ्रंटेशन। सो ये है आपके कार्ड्स। देखते हैं आप करोड़पति बनते हैं कि नहीं। जहाँ तक मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ अभी, इसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप बनेंगे, कुछ लोग हो सकता है ना बने। प्लीज़ आई एम सॉरी, ये मेरी नहीं है, ये कार्ड्स जो मुझे बता रही हैं। कुछ लोगों के पास श्योरली होंगी, कुछ लोगों के पास नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है द डेविल कार्ड। सो डेविल कार्ड का क्या है कि या तो आप किसी जगह स्टक हो गए हैं या किसी तरह का मेंटल बॉन्डेज में हैं। कोई एक होती है कि आप अपने आप को हमेशा चेन महसूस करते हैं, आपको निगेटिविटी हर तरफ से, मतलब निगेटिव सिचुएशंस आपको घेरते रहती हैं, आपको घेरे रहती हैं। तो ये जो डेविल का कार्ड है, इससे क्या है कि अच्छा, ये कार्ड से मुझे जो लग रही है कि या तो आप पैसे, कुछ लोगों के लिए है कि या तो आपको कोई आदत है जिसमें आपके पैसे जा सकते हैं, तो वो अगर आप सुधार, लाइक देयर इज सर्टेन बैड हैबिट्स जो बोलते हैं कि लाइक एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव कहीं कुछ और मतलब इस तरह के जो हैबिट्स हैं उसमें जा सकते हैं आपके पैसे, या फिर लॉटरी एंड दैट गैम्बलिंग, ऑल दैट गैम्बलिंग जो होती है, ये सब से आपको दूर रहना है। किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन लेवल तक नहीं रहना है आपको। आप ऑब्सेस मत होइए पूरी तरह से। तो अगर आप इस चीज़ को तोड़ पाएंगे तो आप डेफिनेटली करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे, डेविल की जो एनर्जी है, डेविल मीन्स ऑब्सेशन, डेविल हमारे बाहर नहीं है, इसमें हमारे विदिन का है कि आपको बहुत एंगर है, अगर वो भी एक यू हैव टू कंट्रोल, आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि आपको इससे निकलना पड़ेगा, आपका रास्ता फिर खुलता है। क्योंकि उसके बाद ये है,
देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है, आपको निकलना है, फिर आप ग्रो करोगे, फिर आपको पैसे आएंगे। दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो, अगर नहीं तो फिर आप कुछ लोग पता कि पैसे लॉ में चले जाएंगे, कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, तो वो आपको यू नो पैसे सेव करने नहीं देंगे, पैसे बढ़ाने नहीं देंगे। सो दैट ये कुछ लोगों के लिए है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप इससे निकलिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो ये कार्ड में है कि कुछ लोगों को पैसे अचानक से आएंगे, चाहे वो यू नो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड आए या फिर प्रोविडेंट फंड आए या कहीं से आपका कुछ पहले के टैक्सेशंस हैं या कुछ है जो आप पहले का है, अचानक से आपके पास आ सकते हैं। या तो गवर्नमेंट से आए या पहले आपने बहुत पहले कुछ इन्वेस्ट किए जिनकी आपको कोई जानकारी नहीं है, अब वो पैसे कुछ लोगों के लिए आएंगे। तो ये आप कार्ड बिल्कुल देखिए कि पैसे आने वाले हैं, अचानक से आने वाले हैं, और वो पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन आप सब जो बॉन्डेज में है इस तरह, जिनको ये डेविल कार्ड की जो ऑब्सेशन या जो भी है, वो उन लोगों के लिए है कि पहले उनको वो बॉन्डेज तोड़े वो। फिर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको फोकस्ड रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है। यू नो आपको हर गलत चीज़ों से बच के रहना है। आपका ओनली फोकस होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं और बचाने हैं, इन्वेस्ट करने। पैसा कभी किसी का नहीं बढ़ा है अगर आपने उसको अलमारी में लॉक करके रख दी तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पैसे ये बचाने हैं और मतलब फोकस्ड रहना है आपको ज़िंदगी में, एकदम स्वॉर्ड, यू नो, कि गलत चीज़ों से दूर रहना है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तब आप बिल्कुल इस तरह के यू नो आप वो रास्ता फॉलो करेंगे जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड करते हैं, फोकस्ड, यू नो, फायरी एनर्जी, फुल्ली टुवर्ड्स, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं करोड़पति। कुछ लोगों के लिए हर्मिट कार्ड, सो हर्मिट में है कि आपको कुछ लोगों को अवेकनिंग आएगी, इनर अवेकनिंग आएगी। आप चीज़ों को देखना जब लाइफ में शुरू करेंगे। देखिए डेविल कार्ड जब आता है तो हो सकता है यू नो कुछ सालों में, कुछ लोग अभी जैसे कुछ सालों में आपको ये अवेकनिंग आए कि अच्छा मैंने ये चीज़ें सही करी, ये मैंने गलत करी, यहाँ मेरा पैसा गया, ये आदतें मेरी पैसे ख़त्म कर गई। कुछ लोगों को आपको भगवान से मतलब भगवान की स्पिरिचुअलिटी, भगवान रास्ता दिखाएगा या यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा। आपको पता चलेगा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं पूरी कायनात उसे यू नो आपको गिफ्ट सही उसको बनाने में मदद करती है। तो सेम थिंग्स, या तो इनर अवेकनिंग, आपको खुद की रियलाइजेशन आएगी, और या फिर आपको कोई भगवान, एंजल रास्ता दिखाएंगे, या फिर सिचुएशंस ऐसी होंगी जब आप यू नो करेंगे ये चीज़ें, या कोई वर्गो पर्सन, जो पर्सन वर्गो है आपके ज़िंदगी में आएगा और आपको रास्ता दिखाएगा। कोई वर्गो पर्सन जो कन्या राशि का पर्सन। तो इनर अवेकनिंग जब आएगी तब आपको ये आप करोड़पति बनेंगे। दूसरा किंग ऑफ कप्स, ये जो आपकी लास्ट कार्ड है। जो लोग को मिल गए पैसे, करोड़पति भी हैं, ये देखिए लास्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैं तो भी वो इमोशनली फील करेंगे, जिस नॉन इवन, अगर नहीं भी हैं उनके लिए भी ये है कि वो दुखी नहीं रहेंगे एट द एंड ऑफ द यू नो बाद में जो आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। आप कहीं पे एक इमोशनली स्टेबिलिटी देख करके आप ठीक रहेंगे, आपको कोई ऐसी कोई बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो यू नो। और बहुत कुछ लोगों की ऐसी होगी कि सिर्फ पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा, भले यू नो प्रायोरिटी हो सकता है बदल जाए आपकी धीरे धीरे कि आप समझे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास यू नो सुख शांति है मेरी ज़िंदगी में, पैसा थोड़ा कम ही है तो भी चलेगा। तो किंग ऑफ कप्स कम है कि देखिए आपके पास किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आए हैं, लेकिन जो पेंटिकल कार्ड होती है वो मनी कार्ड एक भी नहीं है इस शफल में। आपके सामने मैंने शफल किए हैं, तो ये चीज़ों से आप मतलब समझिए इस चीज़ों को
कि आप हो सकता है बहुत लोग सेटिस्फाइड भी रहें अपने कंडीशन से, आप बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे कि आपके पास एकदम पैसे नहीं जो हैं, या तो फिर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे या फिर आप कोई इसके लिए चैरिटी के लिए काम करेंगे, तो उनकी सबकी सोच हो जाती है कि आप देना चाहते हैं सोसाइटी को, आप प्यार देना चाहते हैं, आप एफर्ट करना है, आप सब कुछ, तो पैसा विल नॉट बी अ प्रायोरिटी फॉर सम ऑफ यू। तो इस तरह से है। तो मैं ये रीडिंग से ये बता रही हूँ कि कुछ लोग को तो ज़रूर होगा अगर आप ये बॉन्डेज तोड़ करके, बट कुछ लोगों को हो सकता है ना हो। विद पाइल नंबर 2 अब आपका देखिए मैसेज फ्रॉम द एंजल्स है, डोंट वरी बी हैप्पी। किसी भी परिस्थिति में एकदम वरी मत करिए, चिंता मत करिए, खुश रहेंगे तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, हो जाएगी। तो ये कार्ड है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। ये बहुत ही, जब आप खुश रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप में सारी पोटेंशियल्स हैं, आप करोड़पति, क्या बड़े करोड़पति और महा करोड़पति बन सकते हैं, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप में वो चीज़ें हैं, पोटेंशियल हैं। आप बिल्कुल, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। ये नहीं कि निगेटिव ख्यालों में डूबे रहे, जो अभी जर्नी में है आप बिल्कुल बड़ा सोचिए और उसके तरफ फिर आपको देखेंगे खुद ब खुद आप आगे बढ़ेंगे। सो ये करिए सेलिब्रेशन। जब आप ये पोटेंशियल रियलाइज करेंगे तब आपके मन में खुशी, यू विल फील कि आप सब कुछ आपके पास है, आप हैप्पीनेस फील करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी है आपके आसपास के लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे उस परिस्थिति के साथ भी जिसमें आप हैं। तो इट इज़ अ गुड कार्ड, मतलब वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि जिंदगी आपकी ऐसी, मैंने बहुत ज़्यादा कोई दुखी वाली नहीं देख रही हूँ। कुछ लोगों को भले वो एक बैड हैबिट से निकलने वाली, एब्यूजिव, वो सबसे एब्यूजिव वाली से निकलनी है, बाकी एज सच देयर इज नॉट दैट नेगेटिव सिचुएशन। रेज योर स्टैंडर्ड, अपने से कॉम्पीट करिए, अपने को और बेहतर बनाइए, उस पर वर्क करिए। दैट इज व्हाट मैं बोली कि ये जब आप खुश रहते हैं, जब आपको अपनी पोटेंशियल पता चलती है, आप उस पोटेंशियल को और ऊपर ले जाइए। तो ये रेज योर स्टैंडर्ड एवरी टाइम, पीकॉक की तरह से कलरफुल जिंदगी, ब्यूटीफुल लाइफ। तो हमेशा अपने आप को जिस लेवल पे है उससे ऊंचा ले जाइए। दैट इज व्हाट ये कार्ड बता रही है। और ये मैसेज है कि कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, ये सब से आप दूर रहिए, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल करोड़पति वाली ही जिएंगे आप। पैसे करोड़पति जिनके बनते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं भी सपोज पैसे से हैं लेकिन इमोशनली फुलफिलिंग और अच्छी जर्नी रहेगी आपकी। सो ये पाइल नंबर 2। अभी पाइल नंबर 3 देखते हैं। गिव मी अ सेकेंड। सो पाइल नंबर 3 अब, दिस इज पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। फोर ऑफ रॉड्स, यस इज द आंसर। बिल्कुल आप बनेंगे, मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पेंटिकल्स कार्ड हैं, दो पेंटिकल कार्ड हैं अभी तक। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, तो अब ये तो हमारी आपकी कार्ड्स आई जो आपकी जर्नी एक्सप्लेन करेंगी, कि कैसे आप बनते हैं। और ये एंजल गाइडेंस कार्ड हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या फॉलो करना है, जो अभी नहीं बने हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग आप अभी जो आप पाइल नंबर 3 वाले हैं, ये ऑलरेडी करोड़पति हैं और वो उससे भी ऊपर महा करोड़पति बनेंगे। और कुछ लोग जो अभी न्यू बिगिनर्स हैं, नई जॉब शुरू करे हैं, अपने ऊपर करे हैं, बिल्कुल वो करोड़पति बनेंगे। देयर इज नो टू डाउट, पॉजिटिव आउटकम है इसका। ये फर्स्ट एंजल कार्ड है, बैटल ऑफ द ब्लूज।
children, self-reliance, go with the flow, और ये एंजल ऑफ द मिराकल्स, एंजल ऑफ द मिराकल्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स। अब मैं बताती हूँ आपको। 4 ऑफ रॉड्स, इसका मतलब है आपको कोई पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, बिजनेस, जॉब, आपको कोई साथ देगा जो आपको ये पैसे ये पैसा आएगा आपको, कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, दोस्तों के साथ रहने, साथ में आप कुछ एसोसिएशन करते हैं, कोई बिजनेस की पार्टनरशिप करते हैं, उसमें से आएगा। कुछ लोगों को ये पैसे शादी, व्हेन आप जब शादी करेंगे, आपकी स्पाउस आएंगी, वो आपके लिए लकी होंगी, और शायद वो भी दोनों मिलके आप कमाएंगे और काफ़ी सारे पैसे आएंगे। तीसरी हो सकती है कि जब आप शादी करें तो हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिले, ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी मिले, चाहे आप लड़का हो, यू आर द मैन और द वुमेन, जिनके भी पास, तो इनहेरिटेंस, तो इसका लेना देना सेलिब्रेशन से है, शादी से है। बहुत लोगों की ये भी हो सकती है कि आपको जब बेबी हो उसके बाद आपकी किस्मत खुलती है, जब आपका बच्चा कोई भी तो कोई भी सेलिब्रेशन जब होगी आपके घर में, जब गेट टुगेदर्स होगी, या तो आपको ये पैसे आएंगे, और जो पैसे आएंगे आप तो आपको कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ये रिलेटेड टू स्पाउस है, रिलेटेड टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, रिलेटेड टू मैरिज है, रिलेटेड टू कोलैबोरेशन है, रिलेटेड टू पार्टनरशिप है, रिलेटेड टू योर रिलेशन विथ योर कलीग्स। तो सब ये अगर आप कार्ड देख रहे हैं तो इसमें से आपको पैसे आ रहे हैं करोड़पति बनाने के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो इसका मतलब है कि कुछ लोग, आप बिजनेस और जॉब दोनों कर रहे हैं, आपको पैसे बिजनेस से भी आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ तो बहुत ही फाइन बैलेंस बना के चल रहे हैं और पैसे इनसे आ रहे हैं आपको। तो बिजनेस एंड देख लीजिए, काफ़ी अच्छी कार्ड आई है। इसमें से 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स में आपको बताया जा रहा है कि कभी भी आप जिंदगी में क्योंकि किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से तो स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा वक्त आए बीच में जबकि आप ऑलरेडी पैसे हैं आपके पास, या आप ऑन द जर्नी टू मेक मनी, आप जो रास्ते, आप अपने को अपने अंदर इतना मत चले जाइए, दुखी मत हो जाइए कि आपको दिखे ही नहीं दूसरा रास्ता। रास्ते खुले हैं, हेल्पिंग हैंड है, आपको रीच आउट करना है, चाहे आपको दोस्तों को रीच आउट करना है, फैमिली को रीच आउट करना है, भगवान को रीच आउट करना है, यूनिवर्स को रीच आउट करना है। आप लेकिन अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस रखिए, आप अपने विद इन मत चले जाइए बहुत सारे निगेटिव और दुख के सोच के साथ। तो ये है आपका, डोंट गेट एकदम निगेटिविटी के साथ अपने में मत सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाइए। तो ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि आप जो भी पैसे लगाएंगे वो ग्रो करेंगे, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेंगे आपके लिए। तो पैसे बचाइए थोड़े थोड़े करके, आप अपने पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ेगा। और इसकी ये चीज़ें हैं कि आप अगर आपको कहीं से पैसा आने वाला है, ऑलरेडी हमने देखी कि आप लकी हैं कि आपको शादी से इससे पैसे, फर्स्ट कार्ड है, इसमें भी रहा है कि कहीं से आपको अचानक पैसा आएगा। और इसका और एक है कि शायद जो कि हम देख चुके हैं कि बेबी के बर्थ पे आपके घर में जब कोई बेबी का बर्थ होगा तो आपका लक बहुत अच्छा चलेगा। तो किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप इसको, ये पैसे आपको यूजुअली पेंटिकल कार्ड की है कि आप फार्मिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, बैंक में, या फिर लोन दे करके किसी को, या फिर इस तरह से आप इन्वेस्ट करें, आप कंट्री साइड में घर लें। तो जैसा हो, आपकी अपनी सब चीज़ की आप इंफॉर्मेशन लेके आप बिल्कुल ये पैसे बचाएं और बढ़ाएं, तो आप करोड़पति से भी आगे जाएंगे। ये 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड का है कि आप वही आप मनी सेव करिए,
आप अपने आप खुश रहेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ऊपर से आप चैरिटी भी करेंगे, आप फिलैंथ्रोपी करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, जो अंडर ट्रॉडन है, जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, आप उनकी भी उतने में से ही मदद करेंगे। तो ये अगर आप में है ये वर्चू, ये अगर है तो ये जितना आप देते हैं, कर्मा बोलते हैं इसे, कर्म हम सबको पता है कि हमारे जो भी हमारे पास पैसे हैं, जितने भी हैं, वो हमें थोड़ी बहुत हमारे पोर्शन में से जिनके पास नहीं है उनकी ज़रूर मदद। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ी बहुत चैरिटी, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, और उससे आपका पैसा बढ़ेगा। तीसरा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको चीटिंग, डिसीट से बचना है। दूसरी, आपको ये कार्ड मुझे लग रही है कि आपको मैरिज के, अगर आप मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होइए, कहीं और मत जाइए, क्योंकि ये कार्ड है कि आपका अगर डिसीट मिलेगा आपको और पूरी ज़िंदगी आपकी फिर ट्रैक से ये हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी। तो आपको बहुत प्रिकॉशन रखना है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। इस कार्ड से मुझे तो डिसीट से बचिए और धोखे से बचिए। सो दिस इज़ द कार्ड। अब ये आपको मैं आंसर फिर बता रही हूँ कि आप बिल्कुल करोड़पति बन रहे हैं, पाइल 3 वाले। और देखते हैं एंजल का गाइडेंस सिर्फ आपके लिए क्या है। तो ये कार्ड है बैटल ऑफ द ब्लू। आपको पॉजिटिव सोचना है, हर चीज़ पॉजिटिव सोचनी है। कुछ निगेटिव भी हो रहा है तो वो भी एक लाइफ की पर्पस है। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। करोड़पति क्या, जितनी खुशियाँ चाहती हैं, जो आप चाहते हैं उससे, ये एक बहुत लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं। तो ये आपको। दूसरी, आपको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। आपके अगर बच्चे हैं या होने वाले हैं ओवर द जर्नी में, बिल्कुल आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, बच्चों के लिए समय देना है, बच्चों के लिए केयर देना है। वो भी आपके रास्ते में, करोड़पति बनने के रास्ते में इट्स एक एडवांटेज है। तो बिल्कुल अपने बच्चे को बहुत प्यार केयर से रखिए। दूसरों के भी जो छोटे बच्चे जो रोड पे हैं, जो उनके लिए भी कुछ करिए। तो एक दया भावना, काइंडनेस, एम्पैथी, ये सब रखिए। बिल्कुल आपको द डिवाइन जो है, जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, आपको करोड़पति बनाएंगे। सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा, हमेशा वेरी कॉन्फिडेंट, ये रखिए। खुद पे भरोसा रखें, ये दुनिया की भरोसे की ज़रूरत नहीं है। एंजल ऑफ मिराकल्स, तो क्या है इसका, मिराकल्स होती हैं। अगर आप ऐसे कुछ लोग हैं पाइल 3 में कि आपको लगता है कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे मत सोचिए। मिराकल्स होते हैं, मिराकल होते हुए देखा है लोगों ने, तो बिलीव कि होते हैं मिराकल्स एंड सब आपको हो जाएंगी। गो विद द फ्लो, जैसी ज़िंदगी आपको लेके जा रही है आप डाउट मत करिए उस चीज़ पे, बिल्कुल आप सही जाएंगे। इंट्यूशन रखिए, इंट्यूटिव बनिए और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से फ्लो के साथ आप जैसे जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे करोड़पति के रास्ते के लिए, करोड़पति बनेंगे आप। तो ये मेरी रीडिंग है पाइल 3। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी या कहीं पे ये आपको हेल्प करती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। ऐसे वीडियोस और मैं बनाते रहूँगी। सो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। अपना समय आपने निकाला ये वीडियो देखने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।